डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पर टाइम न वेस्ट करते हुए। आपके पिछले वीडियो में हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बताए थे, उसमें एग्जांपल आया हुआ था। जो डिस्टेंस हमारा था वो स्केलर क्वांटिटी था, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। देखिए, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। और जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी था वो डिस्प्लेसमेंट था, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। वो इसके बाद टॉपिक है। ठीक, तो ये क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी है। आपसे पहले क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई आदमी भी हो सकता है, बस भी हो सकता है, ट्रक भी हो सकता है, ट्रेन भी हो सकता है, ठीक, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये जो है डिस्टेंस तभी आप काउंट कर सकते हैं जब आप ट्रेवल करेंगे। ठीक, आप रुके हुए हैं तो डिस्टेंस कुछ नहीं होगा, वैसे भी जीरो रहेगा। ठीक, जब डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों जीरो रहेगा। स्टाफ है तो उसका कोई माने नहीं है। जैसे आप एग्जाम देते हैं, आजकल तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया है। जब आपका सिस्टम ऑन होता है, क्वेश्चन आना स्टार्ट होता है, तभी से आपका समय काउंटिंग होता है। आप बैठे रहते हैं, आधी घंटा पहले एंट्री हो जाता है, तो उसमें समय काउंटिंग आपका नहीं होता है। समझ में आ रहा? तो उसी प्रकार से ये होता है, जब आप ट्रेवल करेंगे तभी से आपका डिस्टेंस स्टार्ट होगा। समझ में आया? अब देखिए, जो डिस्टेंस होता है, अगर कोई वस्तु खाली यहाँ पर रुका हुआ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो होगा। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। ये चलना चाहिए। समझ में आया? चलेगा नहीं तो नहीं मान्य होगा। समझ में आया? अब देखिए, ये जब भी डिस्टेंस होगा तो ये डिस्टेंस कैन नॉट बी नेवर जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। पॉजिटिव करने के तात्पर्य है कि ये प्लस में ही रहता है, कभी माइनस नहीं होता है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो माइनस भी हो जाता है। समझना? तो यदि आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस क्या हो सकता है, तो डिस्टेंस केवल पॉजिटिव हो सकता है। ठीक, माइनस कभी नहीं हो सकता। जीरो नहीं बोलेंगे। स्टाफ है तो स्टाफ है, वो नहीं मानो होता है। जब से ट्रेवल नहीं करेगा, हिलेगा डोलेगा चलेगा नहीं, तब से आप डिस्टेंस को नहीं ले सकते। तो सीधी से आप जो डिस्टेंस का डिफिनीशन है इस प्रकार से याद करेंगे कि दो स्थानों के, समझना, दो स्थानों के बीच की लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं। बस सिंपल सी डिफिनीशन है। ठीक, जैसे एक स्थान, ये दो स्थानों के बीच की लंबाई को, ये ए है, ये क्या है, बी है, ये कोई मैन है। समझ में? ये कोई मैन है मान लीजिए। ठीक, यहां से यहां पर चलना प्रारंभ किए। ठीक, चलते चलते आकर यहां पर रुक गए। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं 100 मीटर है। ठीक, यही हमारा डिस्टेंस जो हो गया 100 मीटर हो गया। ठीक, डिस्टेंस को हमेशा स्मॉल डी से दिखाते हैं। समझ में? स्मॉल डी से दिखाते हैं। ठीक, ये होगा डिस्टेंस। तो दो स्थानों के बीच की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। अब डिस्टेंस एक चीज और देखिए, जैसे यहां से चला, डिस्टेंस यहाँ मान लीजिए 20 मीटर है। ठीक, फिर यहां से चला गया यहाँ पर, ये मान लीजिए 30 मीटर है। समझ में? फिर आ गया यहाँ पर आ गया, इसी जगह रुक गया। ठीक, तो यहाँ पर जहां से चला, ए है, बी है, सी है और डी है, इसी जगह आकर रुक गया। यहां से यहां तक दूरी मान लीजिए 15 मीटर है। तो आप क्या काम करेंगे, डिस्टेंस में टोटल लंबाई को ऐड कर लेंगे। जैसे यहां से गया, यहाँ 20 हुआ, डन। यहां से गया 30, डन। यहां से यहाँ 15, ठीक, 15 हो गया, डन। 30 15, तो कितना हो गया, 30 30 50 15 65 65 मीटर। कहने का तात्पर्य है कि आप टोटल लंबाई ले लेते हैं। ये जिग जाग किसी भी तरह से हो सकता है। समझा है? किसी भी तरह से हो सकता है। अब ऐसा इसमें नहीं करेंगे कि आप तुरंत यहां से, जैसे यहां से गया यहां, फिर ऊपर गया, ठीक, यहां से यहां से गया कोई वस्तु, ठीक, फिर यहां गया, तो यहां से गया 10 मीटर, यहां से गया 5 मीटर। ऐसा नहीं कि यहां से ले लेंगे आप, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा। इसमें टोटल आप डिस्टेंस जितना ट्रेवल करेंगे टोटल आपका ऐड हो जाएगा। ठीक, ये नियम आपका डिस्प्लेसमेंट में होगा, तो वहां पर आपको बताएंगे। ठीक, अब देखते हैं आगे। देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट या इनिशियल कहेंगे पॉइंट एंड द फिनिश या फाइनल पॉइंट विथ द डायरेक्शन। कहने का तात्पर्य है कि यह जिस स्थान से हम स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं,
ठीक, और जहां जिस स्थान पर हम रुकते हैं जिसे हम फाइनल कहते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मिनिमम बीच की लंबाई को, मिनिमम बीच की दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ में आया? ये मिनिमम लेता है। जैसे फ्लाइट हुआ, फ्लाइट आप यहाँ से बनारस से फ्लाइट गया सीधे दिल्ली, तो वो डायरेक्ट जाता है, वो मुड़ कर नहीं जाता है, ऐसे ऐसे नहीं जीग जाग नहीं जाता, वो डायरेक्ट फ्लाइट जाता है। तो ये शॉर्टकट रास्ता अपनाता है। कौन अपनाता है? डिस्प्लेसमेंट। ये कहता है कि बीच में घर पड़े, नाला पड़े, तालाब पड़े, पेड़ पड़े, ये कोई मैटर नहीं रखता है, ये जाएगा तो एकदम सीधे ही जाएगा। समझ गया? ये बेंड नहीं होता है। तो उसी को बोल रहा है कि आपका जो इनिशियल पॉइंट रहेगा और फाइनल पॉइंट, जहां से स्टार्ट करेंगे और जहां से आप रुकेंगे, उसके मिनिमम बीच की डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे यहां से गए, ये 3 हो गया, 3 मान ली 3 मीटर है, यहां से गया, इसमें 4 मीटर हो गया। ठीक, ये 4 मीटर हो गया। इसमें क्या, इसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। इसमें कहीं लिखा होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाया जाएगा। समझ में? बोथ होता है, बोथ मतलब दोनों होगा। ठीक, अब देखिए इसमें अब का मिनिमम ना, जहां से स्टार्ट किए ए, ये बी हो गया और सी हो गया, ये पॉइंट और पॉइंट के मिनिमम बीच यही होगा। अब यहां पर आप क्या करेंगे, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक, ए और सी का स्क्वायर धन ए और बी का स्क्वायर धन सी और बी का स्क्वायर। ठीक, ये आधार हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर बेस हो गया। समझ में? ये हो गया हाइपोटेनस, जिसे कड़कत। अब यहां से आप निकालेंगे, उससे आएगा 5 मीटर। यही हो गया क्या, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन डिस्टेंस अगर पूछा जाए, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैपिटल डी से लिखा जाता है। ये 5 मीटर हो गया। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो 3 धन 4 इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा। समझ में? इतना अंतर हो जाता है। ठीक, अब देखिए जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कहने का तात्पर्य यह है कि डिस्टेंस जो होता है जब भी रहेगा डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा रहेगा या तो बराबर रहेगा। ठीक, ये हम आपको इसके बाद एग्जांपल में हम आपको वहां पर दिखाएंगे कि बराबर कैसे हो रहा है और बड़ा। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है, बराबर हो जाएगा लेकिन छोटा नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ आप यही फैक्ट को याद किए रहिए। ठीक, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया? अब जैसे देखिए यहां से गए, यहां पर ए बिंदु है, ए से गए बी पर। समझ में आया? ए से गए बी पर। ठीक, तो यहां से और यहां तक 100 मीटर है, तो यहां पर जो डिस्टेंस होगा 100 मीटर हो गया। समझ में आया? डिस्टेंस जो हो गया 100 मीटर हो गया। अब देखिए, अब जाकर इसी जगह मान लीजिए यहां पर आपका होम है, ठीक, यहां पर आपका स्कूल है, स्कूल है, जाकर यहां पर आप रुक गए, आप उसी जगह स्कूल पर रह जाना, हॉस्टल है उसी जगह रह गए, आए नहीं दोबारा घर पर। ठीक, तो यहां और यहां के तो बीच की लंबा दूरी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, 100 मीटर। ठीक, क्योंकि आप वहां पर वापस नहीं आए, आप उसी जगह रुक गए हैं, तो आपका इनिशियल जो फाइनल होगा, इनिशियल ये हो गया, फाइनल ये होगा, तो इस कंडीशन में इक्वल हो जाता है। समझ में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बाकी और किसी भी कंडीशन में इक्वल नहीं होता है। हमेशा कंडीशन में डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ग्रेटर देन ही रहता है, मतलब बड़ा ही रहता है। जैसे इसी से देख लीजिए, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर है। ठीक, डिस्टेंस कितना, 7 मीटर, बड़ा हो गया कि नहीं? ठीक, अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और ये जीरो भी हो जाता है। समझ में? अब ये तीनों कंडीशन हम आपको बारी बारी से बताते हैं। देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि पॉजिटिव कैसे होता है। जैसे यहाँ पर ए पॉइंट है, ये कोई आदमी बिजनेसमैन है, समझ में? बिजनेसमैन है, इन्होंने यहां से बी तक ट्रेवल किया, इसमें आप तीर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तीर आपको यही बताता है कि ये डिस्प्लेसमेंट है। समझ में? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो जाता है। ये बिजनेसमैन क्या काम किए, यहाँ बी तक गए। ठीक, बी तक गए, अब उन्होंने सोचा कि कुछ और बढ़कर बिजनेस कर लेते हैं, आगे चले गए। ठीक, और दूरी उसी रास्ते पर और आगे बढ़ गए। ठीक, तो देखिए यहां से यहां गए 40 मीटर था, अब ये 40 मीटर है, आप किलोमीटर भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ठीक, आप कुछ भी ले सकते हैं, फ्री है। तो फिर यहां से इन्होंने 50 मीटर और आगे बढ़ गया, हो सकता है आगे बढ़कर देखें
वहां पर लोग और मिल जाए तो वहां बिजनेस का डील करेंगे, ठीक। तो वहां 50 मीटर और बढ़ गए आगे। अब देखिए उसी जगह इन्होंने देखा कि यहाँ पर अच्छा स्थान है, उसी जगह उन्होंने अपना ऑफिस डाल दिया, उन्होंने फिर वापस नहीं आया। तो यहां से लेके यहाँ तक कि बीच की जो क्या होगा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से 40 मीटर और यहाँ से 50 मीटर। ये जो प्लस हम लिख रहे हैं ये डायरेक्शन नो चेंज को बता रहा है, समझ में, डायरेक्शन नो चेंज को बता रहा है। जैसे ये इसकी दिशा क्या है, इस साइड है, इसी दिशा में हम यहाँ गए, इसी दिशा में हम आगे बढ़ गए, समझ में। अगर इस दिशा में हम इधर गए और ये इसी जगह से हम वापस इधर आते हैं तो हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं, समझ में। ठीक, ये बता रहा है कि डायरेक्शन वही है, मतलब सेम डायरेक्शन है। या तो इधर जाएंगे तो जैसे इधर जा रहे हैं फिर इधर ही चले जाएंगे, ये भी सेम डायरेक्शन होगा, ये प्लस ही होगा, समझ। तो ये वस्तु पर डिपेंड करता है कि डायरेक्शन इसका इधर है तो इधर ही जा रहे हैं तो वो प्लस होगा। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस 90 मीटर आ गया, ठीक। अब देखिए ये जो प्लस है, ये प्लस ये बता रहा है कि वस्तु के दिशा की ओर 90 मीटर विस्थापन हो रहा है, ठीक। वस्तु की दिशा क्या है, यही है वस्तु की दिशा है, यही ना, वस्तु की दिशा की ओर कितना मीटर है, 90 मीटर। यहां से लेके यहां तक 90 मीटर है, समझ में, यहां से लेकर यहां तक 90 मीटर है। इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव, समझ में। अब देखिए निगेटिव क्या होता है, निगेटिव होता है जैसे यहां से स्टार्ट किए, ठीक, यहां से स्टार्ट किए, डायरेक्शन देखिए इधर जा रहा है, ठीक, ए से बी तक गया, ये बी ले लेते हैं, 50 मीटर है, इनके बीच की लंबाई क्या है, 50 मीटर है, समझ में आया, 50 मीटर है। अब देखिए यहां से इन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दिया है। अगर हम इसी पर आपको रिपीट कर देते तो आपको उसी में पता नहीं चलता है कि कौन सा आया कौन सा गया, इसलिए हम थोड़ा सा नीचे ले लिए जिससे आपको क्लियरिटी पता चल सके, ठीक। ये इसी के ऊपर इन्होंने फिर उसी रास्ते से वापस चलाया, डायरेक्शन चेंज हुआ, ये डायरेक्शन इधर था अब डायरेक्शन इधर हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया तो सीधे आप क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। अब देखिए इन्होंने गया कहां तक, आते 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 जहां पर पहले इनका घर था, ऑफिस था, ठीक, घर था यहाँ पर होम, ठीक, होम, फिर वहां से उन्होंने और पीछे चला गया, ठीक, और पीछे चला गया, ये यहां तक चला गया, ठीक। अब देखिए यहां तक हम दूरी निकालेंगे, देखिए कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहां पर यहां से यहां तक पहले गए 50, ठीक। अब फिर जो वापस उन्होंने डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज तो माइनस, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता तो प्लस लिखते हैं। आप ये कंफ्यूजन नहीं होंगे कि ये प्लस और ये प्लस वाला, यहाँ पर देखिए क्लियरिटी हो जाएगा। ये माइनस लिखे, ये माइनस क्या बता, डायरेक्शन चेंज को बता रहा है, डायरेक्शन चेंज हुआ यहाँ पर आ गया, ठीक। अब इन्होंने कहां तक गया, 90 मीटर तक गया, तो इसको आप माइनस करेंगे तो माइनस 40 मीटर। अब ये जो माइनस है वस्तु के दिशा के विपरीत 40 मीटर विस्थापन बता रहा है, इसका मतलब क्या, वस्तु यहां था, इसके विपरीत दिशा कितना गया, 40 मीटर गया, ठीक। अब यहाँ माइनस नहीं लगा है, 40 मीटर लिख देंगे, इसका मतलब विपरीत दिशा में गया है, समझा। कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट माइनस नहीं होता है, उसकी वैल्यू माइनस नहीं होती, केवल उसका कहते हैं माइनस, माइनस का तात्पर्य होता है कि विपरीत दिशा, ठीक। दूरी कभी भी माइनस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट भी माइनस नहीं होता है, वो दिशा को बताता है माइनस, समझ में आया, ठीक, दिशा को बता दिए इधर माइनस, ये हो गया। अब देखिए ये, अब तीसरा क्या कंडीशन है, जीरो वाला, जीरो किस कंडीशन में होता है, ठीक। अब देखिए इसी जगह एक और बता देते हैं आपको, जैसे यहां से गया, ए से स्टार्ट किया, ठीक, ए से यहां पर गया बी तक, समझ में आया। अब देखिए इसी जगह से फिर वापस आया, इसी जगह रुक गया, ये यहां तक, इसकी बीच की दूरी 100 मीटर है, ठीक। और वापस कितना आया, मान लीजिए 40 मीटर वापस आ गया, समझ में आया। तो कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन चेंज हो गया तो 100, डायरेक्शन चेंज होने पर क्या माइनस लिखेंगे, ठीक, घटाएंगे तो कितना आ गया 60, 60 क्या हुआ, प्लस हो गया। अब कंफ्यूजन दूर हुआ कि यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। अब देखिए क्या माइनस, क्या ये डायरेक्शन चेंज को, दूरी कितना हुआ, प्लस 60, इसका मतलब क्या हुआ कि हम वस्तु के दिशा की ओर 60 मीटर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 60 मीटर, यहां से लेके यहां तक, यही हमारा आंसर हो जाएगा 60 मीटर। अब समझ में आया, ठीक, माइनस में कंफ्यूजन नहीं होना। अब हम लोग चलते हैं जीरो, ठीक। देखिए शून्य किस कंडीशन में होता है, शून्य 3 कंडीशन में हो सकता है, एक सर्कुलर पाथ, ठीक, सर्कुलर पाथ जैसे यही है, यहां से स्टार्ट किया, घूमते घूमते फिर आ गया इसी जगह पर, समझा, तो ये क्या जीरो हो गया, ये सर्कुलर पाथ में जीरो हो गया, तो डी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो गया।
डिस्प्लेसमेंट कहता है कि वो मैटर नहीं करता है कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, कहां पर रुका वो मैटर करता है, ठीक, इनिशियल और फाइनल। लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा 2πr, जिसको परिधि बोलते हैं, ये 2πr हो जाएगा। यहाँ से रेडियस कुछ ले लेंगे, उसका वैल्यू यहाँ फाइंड कर देंगे, इसका मान निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ से देखिए ए से स्टार्ट किए, ऊपर गए, फिर इधर गए 10 मीटर, फिर आए इधर, फिर इसी जगह से गए, इसी जगह आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ठीक, जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से गए 10, यहां से गए 10, तो 10 धन 10 धन 10 धन 10, इसका क्या हो गया 40 मीटर हो गया। देखिए इतना अंतर आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस 40 मीटर, ठीक। अब ये हो गया सर्कुलर पाथ, और वापस आ जाना, ठीक, वापस यही बात हुआ ना, सर्कुलर पाथ में या इसी के बीच में वापस आ जाना, बात वही वजह से यहाँ से गए फिर उसी जगह वापस आ गए तो भी जीरो हो गया, ठीक। अब स्टॉप है, कोई वस्तु स्टॉप है, रुका हुआ है, तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो होता है, समझ में आया, तो वहां पर जीरो हो जाएगा स्टॉप, ये कोई माने नहीं रखता है, स्टॉप है तो कुछ भी है, स्टार्ट चला ही नहीं तो उसका कोई मान ही नहीं होता है, समझ में आया। अब देखिए वापस आ जाना, अब इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से तो देख लिए। अब देखिए जैसे यहां से स्टार्ट किया है, ठीक, ए से स्टार्ट किया गया बी पर, ठीक, इसके और इसके बीच की दूरी कितना है 40 मीटर है, ठीक। और फिर वो डायरेक्शन चेंज किया तो आया फिर इसी स्थान पर, ठीक, इसी के स्थान पर आ गया, तो 40 माइनस 40 ये क्या डायरेक्शन चेंज को बता रहा है, ठीक। अब क्या घटाएंगे जीरो मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा शून्य हो गया, डिस्प्लेसमेंट शून्य हो गया, समझ में आया। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, देख लीजिए एक बार, ठीक, ये डिस्टेंस हो गया। अब इसके आगे बढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक, अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए दोनों का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर ही होता है, समझ में आया, दोनों का मीटर होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।